जी महाराज ने सकल दिगंबर जैन समाज भोपाल के चातुर्मास निवेदन पर इसका आशय है कि पूज्य मुनि श्री का चातुर्मास अब भोपाल में ही होने की पूरी संभावना है। लीजिए देखिए सकल दिगंबर जैन समाज भोपाल द्वारा भोपाल में विराजमान आचार्य श्री शिष्य पूज्य जैन मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज से भोपाल में चातुर्मास करने हेतु पूज्य मुनि श्री को श्रीफल चढ़ाकर विनम्र निवेदन का दृश्य। और सुनिए इस संबंध में क्या बोले पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज। जैसा कि आप सभी को अभी बताया गया कि हमारे बीच में माननीय श्रीमान अवधेश प्रताप सिंह जी प्रमुख सचिव विधानसभा के यहाँ उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा कि वे अपने संक्षिप्त उद्बोधन के माध्यम से बच्चों को दिशा निर्देश दें कि अपने जीवन को वे कैसे आगे बढ़ाएं। अवधेश जी। पूज्य आचार्य श्री और पूज्य महाराज जी के चरणों में सादर नमन करते हुए निश्चित तौर पर अब महाराज जी के मार्गदर्शन उनके आशीर्वाद के बाद फिर और कोई बात रह नहीं जाती है। जिस तरह से उन्होंने अभी हम सभी को मार्गदर्शन दिया और हमारे चित्त का शुद्धिकरण कराया, ये जीवन का सबसे बड़ा पल है। और ये बहुत सौभाग्य की बात है। नरेंद्र जी ने मुझसे कहा कि ऐसा कार्यक्रम गुरुकुल प्रवेशोत्सव है और मैंने कहा कि महाराज जी हैं क्या वहाँ? उन्होंने कहा बिल्कुल है। तो मैंने कहा क्योंकि महाराज जी का मेरे ऊपर विशेष आशीर्वाद रहता है, वो विधानसभा भी पधारे थे, तो मैंने कहा निश्चित चलूंगा, भले 5 बजे 4 बजे उठना पड़े। तो ये बहुत अच्छा है जो संस्कार यहाँ दिए जा रहे हैं, ये कहीं नहीं दिए जाते। और जैन समाज का तो पूरे देश में नहीं विश्व में भी एक अद्वितीय स्थान है। और महाराज जी जैसे क्रांतिकारी संत विचारक और जिस तरह की वो भावना और शुद्ध उसके साथ संकल्पों के साथ नई पीढ़ी को गढ़ रहे हैं, ये पूरे देश के लिए एक अनुकरणीय है। और ये न केवल हमारे मध्य प्रदेश या हमारे भोपाल के लिए है, बल्कि पूरे देश का और भविष्य का ये निर्माण कर रहे हैं। इसके लिए जितना उनको साधुवाद दिया जाए, जितना उनको हृदय से हम सभी धन्यवाद करें, उतना कम होगा। कृतज्ञता उनके प्रति व्यक्त करें। महाराज जी का बहुत स्नेह भोपाल पर रहा है और मैं तो चाहूंगा कि वो यहाँ सदैव बने रहें। अपना अगर उनका चौमासा हो तो वो भी यहीं भोपाल में ही करेंगे। तो हम सब आप सबकी तरफ से भी मैं अनुरोध उनसे कर रहा हूँ, क्योंकि उनके सानिध्य से भोपाल में जो वातावरण बनता है, जो दिव्यता आती है, जो सात्विकता आती है, जो उन्होंने अभी मूल्य हमको सिखाए, जीवन के मूल्य हों, पारिवारिक मूल्य हों, समाज के मूल्य हों, वो सब हमको जीवन में धारण करने की आवश्यकता है। और आज समय की मांग है, क्योंकि जितना प्रदूषण सब तरफ फैल रहा है, चाहे मानसिक हो चाहे और दूसरे प्रदूषण हो, उनसे मुक्ति पाने का एक ही माध्यम है जो महाराज श्री ने हम सभी को अभी शिक्षाएं दी हैं, जो उन्होंने हमारा संकल्प कराया है, जो भावनात्मक योग उन्होंने हमको कराया है। ये हम यदि धारण कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर बच्चों के साथ साथ हम सभी को भी अपने जीवन में इसको उतारने की आवश्यकता है। तो महाराज जी ने बहुत अच्छा यहाँ किया, हम सब उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और उनके उपस्थिति में और इससे ज्यादा कुछ बोलने की आवश्यकता है नहीं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः उनको सादर नमन करता हूँ। नमोस्ते नमोस्ते। जोरदार करतल ध्वनियों के माध्यम से इनका अभिवंदन करें। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान नरेंद्र जी टोंगिया, विनीत जी गोधा एवं मनोज जी बांगा जी को। हेलो। और सम्मान के इस क्रम में मैं श्रीमती प्रीति जी जैन को भी आमंत्रित करना चाहूंगा। वे आए एवं पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती सुधा जी जैन एवं डॉक्टर सुधा जी जैन एवं रचना जी जैन। भैया सम्मान करिए ना आप लोग। श्रीमती प्रीति जी आए, श्रीफल चढ़ा के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीफल चढ़ा के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें। और उनके सम्मान के लिए आवाज दिए डॉक्टर सुधा जी और रचना जी वे आएंगे। श्रीमती प्रीति जी दिल्ली बिल्डकान, उनका गुरुकुलम परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। आप ताली बजाइए। श्रीमती संगीता गोधा जी भी आ जावे प्रीति जी का सम्मान करने के लिए।
और आइए चलते हैं। भोपाल दिगंबर जैन समाज की एक उत्कृष्ट भावना है और मैं कहना चाहूँगा मुनिवर कितने ही बार आ जाएं लेकिन भोपाल दिगंबर जैन समाज का पेट नहीं भर पाता। ये भोपाल दिगंबर जैन समाज का ही समर्पण है। और आज प्रमुख सचिव जी पूज्य गुरुवर के कार्यक्रमों से अभी जो नई पुस्तकें निकली है महाराज जी की भावना योग पर, श्रीमती प्रीति जी भी आ जावे गुरुवर का साहित्य के लिए। श्रीमती प्रीति जी। तो बंधु मैं चर्चा कर रहा था मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज के प्रति भोपाल दिगंबर जैन समाज का श्रद्धा समर्पण का भाव अपने आप में अद्भुत निराला है। और आज एक बार पुनः निवेदन कर रहे हैं कि मुनिवर आपके आशीर्वाद से श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम का प्रवेश महोत्सव है और एक महोत्सव की शुरुआत अगर आपके आशीर्वाद से हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। सबकी भावना है, विद्या प्रमाण गुरुकुलम के साथ साथ पंचायत सभा पदाधिकारी पूरी समाज की भावना है कि मुनिवर का 2025 का चातुर्मास भोपाल के इसी परिसर में होना चाहिए। मैं आमंत्रित करूंगा हमारे पंचायत सभा के अध्यक्ष श्री मनोज जी वागा अपने साथियों के साथ और विद्या प्रमाण गुरुकुलम के सभी पदाधिकारी और गुणायतन के सभी पदाधिकारी श्रीफल शाह के गुरुवर का और श्रीमान विद्या सागर प्रबंध संस्थान के सभी पदाधिकारी निवेदन कर रहे हैं, हे मुनिवर आपके आशीर्वाद से जितना बड़ा हमने संकल्प लिया है और इस संकल्प को पूरा आपके सानिध्य में करेंगे। भोपाल दिगंबर जैन समाज श्री विद्यासागर प्रबंध संस्थान विद्या प्रमाण गुरुकुलम ये सभी निवेदन कर रहे हैं, हे मुनिवर आपका 2025 का चातुर्मास भोपाल में हो और भोपाल में हो। श्रीफल चढ़ा के संपूर्ण भोपाल दिगंबर जैन समाज ने निवेदन किया। और आइए श्रीमती सुधा जी, प्रीति जी, रचना जी आ जाइए, सभी लोग आ जाए। श्रीफल चढ़ा के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। जीवन मिट्टी के लौंधे के समान, उससे मंगल कलश भी बनाया जा सकता है तो शराब की कुल्हड़ भी। मंगल कलश जहाँ मंगल द्रव्यों से चर्चित होकर हमारे माथे की शोभा बनता है, उसे सिर पर रखा जाता है, तो शराब की कुल्हड़ को निंद निगाहों से देखा जाता है। मिट्टी में दोनों प्रकार की संभावनाएं हैं, पर उसकी अभिव्यक्ति उसे जैसा संसर्ग सानिध्य वातावरण मिलता है उससे होती है। आज ये सारे बच्चे बड़े भाग्यशाली हैं जो इस मिट्टी को मंगल कलश का स्वरूप प्रदान करने जा रहे हैं। ये आपके जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्योदय है। आज आप सबको ये बच्चे दिख रहे हैं, पर मुझे इन सब में एक एक महाव्यक्तित्व का दर्शन हो रहा है। तुम सबको इस बात की जरूरत है कि अपने भीतर छिपे उस विराट व्यक्तित्व को पहचानो, अपने अंदर की संभावनाओं को पहचानो और उसे अभिव्यक्ति देने का संकल्प लो। उसके लिए पूरी तरह समर्पित बन जाओ। हमें एक ही लक्ष्य रखना है, हमें अच्छा बनना है। क्या बनना है? हमें अच्छा बनना है, सच्चा बनना है, पक्का बनना है। क्या बनना है? हमें अच्छा बनना है। दोहराओ जोर से, हमें अच्छा बनना है, हमें सच्चा बनना है, हमें पक्का बनना है। बस ये लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ोगे तो सुनिश्चित जीवन उत्तम होगा। ये गुरुकुलम में वह सारा परिवेश आप लोगों को मिलेगा जो एक मनुष्य को अच्छा बनाता है, जो उसे सच्चा बनाता है, जो उसे पक्का बनाता है। हम बाहर से चाहे कितने भी साधन संपन्न क्यों ना हो, जब तक हमारा मन पवित्र नहीं होता, हमारा अंतर्मन मजबूत नहीं होता, हमारा जीवन अधूरा होता है, वह सब व्यर्थ होता है। यहाँ आपको केवल पढ़ाया नहीं जाएगा, यहाँ आपको जगाया जाएगा, आपकी चेतना को जगाया जाएगा, आपके विचारों की शुद्धि का, आपके व्यवहार की पवित्रता का सब मंत्र यहाँ पर दिया जाएगा। आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज इस गुरुकुलम की शुरुआत हो रही है। आज अभी प्रवचन का अवकाश नहीं,
क्योंकि आपको निर्धारित समय में जाना है। मैं अभिभावकों से कहूँगा, आपके बच्चे यहाँ आ गए, अब आप निश्चिंत हो जाएं। आपको अपने बच्चों के भविष्य के लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब बच्चों से कहना है, अब यहाँ आ गए तो ठान लो कि अब यहाँ से हमें कुछ बन कर जाना है। क्या करना है? ये ठान लो, बन कर जाना है, बीच में नहीं जाना, अपना लक्ष्य पूरा करके जाना है। समझ गए? ये बच्चों से मेरा कहना है और गुरुकुलम की पूरी टीम से मेरा यही कहना है कि आप इनके लिए जितनी अनुकूलता बना सके उतनी अनुकूलता प्रदान करने का प्रयत्न करें। सेज इंटरनेशनल ने बहुत ही उदारता का परिचय देकर इन बच्चों को अध्ययन की व्यवस्था कराई और एपीटी में खासकर रचना आगे आकर इस काम को किया। एपीटी इंस्टीट्यूट से जो सीए फाउंडेशन का कोर्स करने वाले बच्चे हैं उनको बहुत बड़ा आधार मिल रहा है। मैं समझता हूँ ये बात मेरे मन में रह जाती यदि ये विद्यासागर संस्थान नहीं होता, यहाँ का छात्रावास नहीं होता। ये संस्थान था, बना बनाया मिल गया और सेज ने आधार दे दिया कि हम अपने बच्चों को वहाँ एंट्री दे देंगे। एपीटी आगे आ गई तो यहाँ काम हो गया। इंदौर वाले तो अभी जमीन ही तलाश रहे हैं, वहाँ योजनाएं बन गई, घोषणा इंदौर में हुई, शुरुआत भोपाल में। ये भोपाल वाला का सौभाग्य, भाग्यशाली है। लेकिन ये अभी शुरुआत है। हमने जो सपना देखा है, जो हमने सोचा है, वो गुरुकुलम ऐसा गुरुकुलम होगा जो पूरे भारत को एक अलग पहचान देगा, पूरे भोपाल को एक भारत में अलग पहचान देगा। मैंने कल कहा था कि बच्चे यहाँ आए हैं, आइकॉन बन कर जाएंगे, तो मैं समझता हूँ बच्चे तो आइकॉन बनेंगे ही बनेंगे, गुरुकुलम भी समाज का एक आइकॉन बनेगा। आप सब बहुत भाग्यशाली हैं कि आप इस पहले गुरुकुलम के पहले सत्र में प्रवेश पा रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये आपका सौभाग्य है। मैं पूरे भोपाल समाज को इसके लिए आशीर्वाद देता हूँ कि वे इसी तरह समर्पित भाव से लगे रहे। और गुणायतन की आप सबको सराहना करनी चाहिए कि पूरे गुणायतन की ट्रस्ट कमेटी ने पूर्ण उदारता के साथ आपकी ये व्यवस्थाएं की है। आज तक आपको एक पैसे के लिए सोचना नहीं पड़ा। ट्रस्ट ने स्पष्ट बोल दिया, आपको जितना खर्चा करना है करो, व्यवस्था उत्तमोत्तम होनी चाहिए। तो ये एक लक्ष्य है समाज के गुणात्मक परिवर्तन का। उस लक्ष्य की पूर्ति में ये बहुत जल्दी सहायक होगा, इसलिए इसकी पूर्ति करें। आप लोगों ने अभी चातुर्मास की बात की। बंधुओं, आप लोगों के कहने से तो मैं कुछ सोचता नहीं, अभी तक यहाँ रुका तो ये केवल गुरुकुलम के निमित्त रुका, ये निमित्त बन गया। आया था कुछ और सोच के, निकलना तो मुझे 2 मार्च को था, लेकिन ये इस धरा का सुयोग बना, आप लोगों का सौभाग्य जगा। और मैं समझता हूँ इन बच्चों का कोई पुण्य था जो हमें यहाँ तक रोक लिया। अब निश्चित चातुर्मास निकट आ गया है, तो अब निकट आ गया है तो दूर जाने की तो कोई गुंजाइश बची भी नहीं है ना, दूर जाने की कोई गुंजाइश बची नहीं है। पर आप सबको पता है समय पूर्व में औपचारिक घोषणा कर भी नहीं सकता, पर बहुत सारी बातें हैं जो अघोषित रूप में तय हो जाती है। आप लोग उसे अपने तरीके से बना के रखिए, अपनी तत्परता और कटिबद्धता बना के रखिए। चातुर्मास का निवेदन तो कर रहे हो, ध्यान रखना थोड़ी और कमर कसनी होगी। हालांकि अभी तक सब लोग कमर कस के लगे हैं, लेकिन चतुर्मास में तो पता है ना क्या होता है। और अब भोपाल वालों को तो और सोचना पड़ेगा कि इंदौर के बाद का चातुर्मास है, समझ गए ना। तो इंदौर का चातुर्मास जैसे संपन्न हुआ, आप लोग अपनी वैसी मानसिकता बना के रखो और उसके